शब बारात के हवाले से मुझे बाज़ लोगों ने कहा कि ये सवाल भी किया कि मेरे पिछले क्लिप में ज़रा ये बात नहीं मज़कूर थी, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या शब बारात में तकदीर के फ़ैसले होते हैं, इस बारे में क्या है। तो मैंने भी सोचा कि इसको ज़रा देखना चाहिए। फिर अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने इसको कई किताबों से कई दिन तक देखा। फिर उसके बाद एक सामने आ गई बात, तो मैंने कहा फिर वो मैं आप सब हज़रात को अर्ज़ कर दूँ। उसको मैंने पहले मुरतब कर लिया अपने कंप्यूटर में ताकि मैं आपको तरतीब से वो बता सकूँ। सवाल ये कि क्या शब बारात में तकदीर के फ़ैसले होते हैं। कुरान और अहादीस की रोशनी में इसका जवाब ये है कि शब बारात और शब कदर में से हर रात के अंदर तकदीर के फ़ैसले होते हैं। यानी अगले साल से मुतल्लिक़ा तकदीर के फ़ैसले शब बारात में और शब कदर में होते हैं कि अगले साल मसलन कौन पैदा होगा, कौन फौत होगा, किसको कितनी रोज़ी मिलेगी वग़ैरह। अब इसके साथ आपके ज़हनों में ये बात आ रही होगी कि तकदीर के फ़ैसले तो पहले से लौह महफूज़ में लिखे हुए हैं, फिर इस रात में तकदीर के फ़ैसले होने का क्या मतलब। और दूसरी बात आपके ज़हन में ये आ रही होगी कि शब बारात और शब कदर ये तो दोनों अलग अलग रातें हैं और अलग अलग महीनों में हैं। तो ये जो कहते हैं कि अगले साल के फ़ैसले होंगे, तो शब बारात और महीने में है, शब कदर और महीने में है, दोनों रातों में अगले साल के फ़ैसले होते हैं, ये कैसे हो सकता है। ये बात ज़हन में जो आ रही है, अब इसको सामने रख कर मैं ज़रा वजाहत के साथ तफसीली जवाब अर्ज़ करता हूँ। तफसीली जवाब यूँ होगा कि लौह महफूज में लिखी हुई तकदीर में से अगले साल के फ़ैसलों की फ़हरिस्त शब बारात में अलग कर ली जाती है, और फिर जो इसके बाद शब कदर आती है उसमें यही फ़ैसले तनफीज़ के लिए फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि शब बारात अगले साल के फ़ैसलों की फ़हरिस्त लौह महफूज से जुदा करने की रात है, और शब कदर इन फ़ैसलों को तनफीज़ के लिए फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देने की रात है। लेकिन यहाँ ये भी जहन में रहे कि अगर कोई साहिब इल्म ये कहता है कि ये फ़ैसले सिर्फ़ शब बारात में, ये फ़ैसले सिर्फ़ शब कदर में होते हैं, शब बारात में नहीं होते, यानी शब बारात की बजाय शब कदर में ही ये फ़ैसले लौह महफूज से जुदा करके फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं, तो याद रखें कि इस शख्स को भी गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शरीयत में इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। ये तो एक मेरा वो जवाब था जो आम आदमियों के लिए है, इन सारे इसको समझ सकते हैं। आगे मैं ज़रा कुरान और अहादीस के हवालाजात के लिहाज से थोड़ी सी इल्मी पहलू के लिहाज से गुफ्तगू अहले इल्म की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि वो इसको दलाइल की रूह से अच्छी तरीके से देख सकें। सबसे पहले सूरत दुखान की इब्तदाई आयात मुलाहज़ा हूँ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फिर अगली आयत में फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 है। आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है, और अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। तो यहाँ है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है। यहाँ लैलतुन मुबारकतुन से मुराद लैलतुल क़द्र है, यहाँ इससे मुराद शब बारात नहीं है, जैसा कि ये बात मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने लिखी है। मसलन तफसीर इब्न कसीर, तफसीर मज़हरी, तफसीर फ़तहुल क़दीर, तफसीर क़ुरतुबी और अल्लामा इब्न अरबी की अहकामुल कुरान वगैरह मुतअद्दिद तफसीर में लिखा हुआ है, और यही मतलब है इस आयत का कि लैला मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र ही है। अलबत्ता तकदीर का लिखा जाना ये एक अलग चीज़ है। अगली आयत में जो है ना फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, तो तकदीर का लिखा जाना जिस तरह ऊपर वाली आयत फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत नंबर 3678 वगैरह दूसरी रिवायत से ये साबित होता है कि इस आयत से भी मालूम हुआ फ़ीहा युफ़रक़ु वाले से, और मुस्तदरक हाकिम की जो रिवायत मैंने अर्ज़ की है उसके से और दूसरी रिवायत से ये मालूम होता है कि तकदीर के फ़ैसले लैलतुल क़द्र में होते हैं। तो जिस तरह इनसे ये मालूम होता है, इसी तरह दूसरी मुअतबर और मकबूल रिवायत से ये मालूम होता है कि तकदीर के फ़ैसले 15 शबान की रात भी होते हैं। चुनाचे इस सिलसिला में दोनों रिवायतों को जमा करते हुए, जिसको इल्मी इस्तिलाह में जमा और तत्बीक का रास्ता कहते हैं, जमा और तत्बीक का रास्ता इख्तियार करते हुए ये बात बहुत सारे उलमा और मुफस्सिरीन ने वाज़ेह करके लिखी है कि शब बारात और शब कदर दोनों में फ़ैसले होते हैं। मसलन ये बात जिन जिन हज़रात ने लिखी है उसके लिए आप देख सकते हैं तफसीर मज़हरी सूरतुल क़द्र की तफसीर में, तफसीर रूहुल मानी सूरतुल दुखान और सूरतुल क़द्र,
इसी तरह तफसीर राज़ी सूरतुल क़द्र, तफसीर अस्सिराज अलमुनीर अल्लामा शर्बीनी शाफ़िई की सूरतुल क़द्र के ज़िमन में, और शुरू हदीस में से मुल्ला अली कारी की मिरकातुल मफातिह के बाब क़ियाम शहर रमज़ान में। इस तरह और भी कई उलमा ने ये बात लिखी है कि ये फ़ैसले शब बरात और शब क़द्र दोनों में होते हैं, यानी जमा और तत्बीक का कौल उन्होंने इख्तियार किया है। ये जो जमा और तत्बीक का कौल इख्तियार किया है उसमें यूँ कहा है कि दोनों रिवायतों को जमा किया गया है, शब क़द्र और शब बरात वाली रिवायत को। तो हमने कहा कि बाज़ मकबूल और मोतबर रिवायात से मालूम होता है कि शब बरात में भी फ़ैसले होते हैं। अब हम ज़ैल में ऐसी चंद मुख्तसर रिवायात पेश करते हैं कि जिनसे मालूम होगा कि वाकई ऐसी मकबूल रिवायत मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि ये फ़ैसले शब बरात में भी होते हैं। पहली रिवायत में पेश करता हूँ मुस्नद अबी याला अल-मौसली की रिवायत नंबर 4911। इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक्तुबु अला कुल्ली नफ्सिन मय्यततिन तिलका सना, कि इस शाबान के महीने में अल्लाह ताला अगले साल जिन लोगों ने मरना होता है उन मरने वालों की मौत का फ़ैसला लिख देता है। हज़रत आयशा की ये हदीस और भी कई सनदों से मरवी है, उन असानीद को मैं यहाँ इख्तिसारन तर्क करता हूँ। बहरहाल हज़रत आयशा की ये हदीस हसन है। जैसे मसलन आप देख सकते हैं अत-तरगीब व तरहीब इमाम मुनज़िरी की हदीस नंबर 1540, और इत्तिहाफ़ुल खियारतिल माहरा रिवायत नंबर 2241, और मजमा ज़वायद रिवायत नंबर 5156। इनमें ये बिल्कुल वज़ाह से लिखा हुआ है कि ये रिवायत हज़रत आयशा वाली हसन है। दूसरी रिवायत जिनसे पता चलता है कि शब बरात में फ़ैसले होते हैं वो अल्लामा बैहक़ी की अद-दावातुल कबीर में लिखी है, रिवायत नंबर 530। इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, 15 शाबान की रात शब बरात के बारे में फ़रमाते हैं, फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन मौलूदी बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना व फ़ीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फ़ी हाज़िहि सना व फ़ीहा तुरफ़अु अअमालुहुम व फ़ीहा तंज़िलु अर्ज़ाक़ुहुम। यानी इस रिवायत का मतलब ये बनता है कि शब बरात को अल्लाह ताला अगले साल जिन लोगों ने पैदा होना होता है उनकी पैदाइश का फ़ैसला लिख देता है, अगले साल मरने वालों की मौत का फ़ैसला लिख देता है। इसी शब बरात में आमाल उठाए जाते हैं और इसी में रोज़ियाँ उतरती हैं। ये रिवायत गो सनदन ज़ईफ़ है मगर इसका शाहिद मौजूद है, लिहाजा ये मुर्तकी इला दराजतिल हसन हो जाएगी, कमा हुआ वादिहुन इंदल उलमा। तीसरी रिवायत है अल्लामा दीनावरी की, ये लफ्ज़ दीनावरी अल्लामा दीनावरी की है, अल-मुजालसतु व जवाहिरुल इल्म, रिवायत नंबर 944। अन राशिद इब्न सादिन अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तबारक व तआला यत्तलिउ इला इबादिही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिख़ल्क़िही कुल्लिहिम इल्ला अल-मुशरिक वल मुशाहिन व फ़ीही युहिल्लाहु तबारक व तआला इला मलकिल मौत लिक़ब्ज़ि कुल्लि नफ्सिन युरीदु क़ब्ज़हा फ़ी तिल्का सना। इस रिवायत में है कि अल्लाह ताला 15 शाबान की रात को फ़रिश्ते को कह देता है कि अगले साल फ़लाँ फ़लाँ आदमी की रूह कब्ज़ करनी है। ये रिवायत राशिद बिन साद से मरवी है। राशिद बिन साद सहाबी नहीं है, लिहाजा ये रिवायत मुरसल है, और इस रिवायत की पूरी सनद में अबू बकर बिन अबी मरियम रावी भी है। साथ ये बात भी है कि इस रिवायत का शाहिद भी मौजूद है। चुनाचे इस सब बातों के पेश नज़र ये रिवायत फ़नी लिहाज से मकबूल है। तो ये हमारे पास 2 और मकबूल रिवायतें आ गईं। इसके अलावा वैसे ही ज़िमनन मैं एक ताबई का कौल जिसको कौल मक़तू कहते हैं वो अर्ज़ करता हूँ। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ रिवायत नंबर 7925 और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा रिवायत नंबर 9857 में मशहूर ताबई अता बिन यसार का कौल है कि शब बरात में अगले साल की मौतों के फ़ैसले कर दिए जाते हैं। अब ये वो उलमा थे जिन्होंने जम व तत्बीक का कौल इख्तियार किया और मोतबर रिवायत की रोशनी में जम व तत्बीक का कौल इख्तियार किया, जिनमें से चंद रिवायतें मैंने अर्ज़ की हैं। इन उलमा के इस तत्बीक की कौल की तायीद इससे भी होती है कि मुस्तदरक हाकिम की रिवायत नंबर 3678 में सनद सही के साथ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मनकूल है कि लैलतुल क़द्र में अगले साल के लिए तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं, फ़ैसले होते हैं। यानी इब्न अब्बास ने इस रिवायत में लैलतुल क़द्र के बारे में फरमाया है कि लैलतुल क़द्र में अगले साल के फ़ैसले होते हैं। और उधर तफसीर बग़वी में इब्न अब्बास का कौल है कि शब बरात में फ़ैसले सादिर होते हैं और लैलतुल क़द्र में तनफीज़ के लिए फ़ैसले फ़रिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। मैं हज़रत इब्न अब्बास का ये कौल सुनाता हूँ। इन्नल्लाह यक़दिल अक़दियत फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान व युसल्लिमुहा इला अरबाबिहा फ़ी लैलतिल क़द्र। बग़वी ने इस कौल की गो सनद नकल नहीं की, ताहम इब्न अब्बास का ये कौल इस सिलसिला में जो रिवायत वारिद हैं उनमें जम व तत्बीक का हामिल है।
یہی وجہ ہے کہ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں اور دوسرے بھی بعض علماء نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے. یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے وَكَانَ هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ کہ ابن عباس کے اس قول نے دونوں طرح کی روایت کو جمع کر دیا ہے، جس سے بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ شب برات اور شب قدر دونوں راتوں میں اللہ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ان فیصلوں ہونے کی وضاحت میں نے کلپ کے شروع میں عرض کر دی تھی. یہ ایک معروف اور متداول قول تھا جس میں علماء کی ایک بڑی جماعت نے جمع و تطبیق کا راستہ اور اصول اختیار کیا. دوسری جانب بعض علماء نے تطبیق کے بجائے ترجیح کا راستہ اختیار کیا ہے. مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ شوکانی کی تفسیر فتح القدیر سورۃ الدخان کے ضمن میں دیکھیں، اور علامہ ابن کثیر کی تفسیر القرآن الکریم سورۃ الدخان کے ضمن میں، اسی طرح ابن العربی کی احکام القرآن سورۃ الدخان کے ضمن میں. یہ تین حضرات میری نظر سے گزرے ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلے صرف شب قدر میں ہوتے ہیں، شب برات میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ شب قدر کی روایات شب برات کی روایت سے کہیں زیادہ مضبوط و معتبر ہیں، لہذا ترجیح شب قدر والے دلائل کو ہوگی. یہ ہو گیا دو قول، ایک جمع و تطبیق والا، دوسرا ان بعض علماء کا تطبیق کی بجائے ترجیح والا. میں یہاں ایک اصولی بات اہل علم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دراصل یہاں اصولی بات ایک ہی ہے جس کی وجہ سے یہ دو قول بنے، اختلاف ہوا. وہ یہ کہ ابن کثیر وغیرہ نے شب برات اور شب قدر والی روایت میں تعارض سمجھا. جب تعارض سمجھا تو قوت دلیل کی بنا پر ترجیح کا اصول اختیار کیا، جبکہ دیگر علماء کی جماعت نے اس کو تعارض ہی نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ شب قدر والی روایت شب برات والی روایت کے بارے میں ساکت و خاموش ہیں، لہذا شب قدر کی طرح شب برات میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ شب برات میں فیصلے ہونا معتبر احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی عرض بھی کیا ہے. تاہم یہاں ایک اور علمی نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ وہ جو سورۃ الدخان کی آیت ہے، آیت نمبر 4، اس میں فیہا یفرق ہے، تو فیہا یفرق میں فیہا کی تقدیم مفید حصر ہے، لہذا ان فیصلوں کو شب قدر پر ہی مقصور رکھنا چاہیے. لیکن یہ در حقیقت کوئی خاص پیچیدگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ الحصر علی نوعین حقیقی و اضافی. ابن کثیر وغیرہ کے نزدیک یہ حقیقی پر محمول ہوگی اور دیگر علماء کے نزدیک یہ حصر اضافی ہوگا، فلا حرج فیہ. بہرحال دونوں طرف علماء ہیں، لہذا کسی جانب نقد نہ کیجیے. البتہ ہمارے خیال میں چونکہ جمع و تطبیق والے اہل علم زیادہ ہیں اور اس قول کو اختیار کرنے سے شب برات والی مقبول روایت کا ترک بھی لازم نہیں آتا، لہذا اس قول کو اختیار کرنا انسب و الیق معلوم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.